नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स यानी प्रेरणिक प्रभाव के प्रकार और प्रेरणिक प्रभाव का जो क्रम है, ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई एवं माइनस आई का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन किया। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हमारा टॉपिक है आज का एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग। प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो अध्ययन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, यानी उस स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में हम कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन के बारे में पढ़ेंगे। उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, स्थायित्व क्या होता है कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन का। दूसरा पढ़ेंगे हम रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम निकालेंगे हम। और फिर देखेंगे हम रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्या क्रम होता है। उसके बाद देखेंगे हम रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड यानी कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता का ऑर्डर निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स, यौगिकों की अम्लीय प्रकृति। और फिर एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की अम्लीय प्रकृति का क्रम निकालेंगे। और बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स, यौगिकों की क्या निकालेंगे हम, क्षारीय प्रकृति का क्रम। ये एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले देखते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में भी पहला देख रहे हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का स्थायित्व। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन यानी कार्बोकैटायन का स्थायित्व। तो कार्बोकैटायन के स्थायित्व में देखें तो कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन पे अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाता है, कार्बोकैटायन। यानी अगर ये है CH3 पे पॉजिटिव लगा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैथिल कार्बोकैटायन। CH3 CH2 ये पॉजिटिव, इसको बोलेंगे इथाइल कार्बोकैटायन। CH3 CH2 CH2 ये कार्बन पे पॉजिटिव, इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल कार्बोकैटायन। CH3 CH3 CH इस पर पॉजिटिव आ गया तो इसको क्या बोलेंगे हम, आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन। अगर ऐसे है तो इसको बोलेंगे हम क्या, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। तो ये तो हुई कार्बोकैटायन की बात, यानी कार्बोकैटायन में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो यानी इस पर क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो हमने लिख दिया ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाली। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसका मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी है, तो हमने कह दिया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, प्लस आई अपॉन माइनस आई। यानी प्लस आई इफेक्ट के तो समानुपाती और माइनस आई के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। क्योंकि ये क्या है, या ऐसे कहते हैं अगर प्लस H जुड़ा हुआ है तो प्लस H के समानुपाती और माइनस H के व्युत्क्रमानुपाती। अगर प्लस R इफेक्ट और पढ़ेंगे हम R और माइनस तो प्लस, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं हम
जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के तो क्या होती है समानुपाती स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हम कह रहे हैं कि ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की क्या है इस पर कमी, यानी एक तरह से ये भूखा है। भूखे इंसान को कुछ खाने को दो तो वो क्या है एक्टिव हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मरने वाला था, जैसे ही उसको खाने को दे दिया तो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, सिस्टम स्टेबिलिटी की ओर चला जाएगा। तो हमने कहा कि इसको भूख से छुटकारा पाने के लिए कौन से हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन जो देते हैं वो ग्रुप हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की। अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की कब बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ेंगे। यानी हमने कह दिया कि ये प्लस के समानुपाती, प्लस H के समानुपाती और प्लस R के समानुपाती, लेकिन माइनस H माइनस I और माइनस R के क्या होते हैं व्युत्क्रमणुपाती होते हैं। यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो, हम कह रहे हैं कि कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का मतलब इस पर क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी, कार्बन पर पॉजिटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी है ये, यानी कि भूखा इंसान है एक तरह से, उसके लिए कुछ खाने को दो तो इलेक्ट्रॉन की जो कमी है इसके लिए हमने क्या दे दिए इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो सिस्टम किसकी ओर चला जाएगा स्टेबिलिटी की ओर, अधिक स्थायित्व की ओर। यानी कि हमने कह दिया कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कार्बोकैटायन का स्थायित्व वो समानुपाती होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेंगे तो कार्बोकैटायन का स्थायित्व बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले समूह जुड़ेंगे। तो हम ऐसे कह दें कि कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व है वो क्या कह दिया हमने प्लस I के समानुपाती, प्लस H के समानुपाती और प्लस R के समानुपाती, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह की संख्या अगर बढ़ रही है तो स्थायित्व का मान बढ़ेगा, कार्बोकैटायन के स्थायित्व का मान क्या होगा बढ़ेगा। अब एक सीधा सा मैं आपको, अब देखिए मैं आपके लिए एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ जिसकी सहायता से आप स्टेबिलिटी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और कोई भी जो कंसेप्ट है आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। तो सीधा सा क्या करना है आपको कि प्लस प्लस को स्टेबल बनाता है और माइनस माइनस को, ये ट्रिक याद रखनी है आपको कि प्लस प्लस को स्टेबल बनाएगा और माइनस माइनस को स्टेबल बनाता है। तो हमने लिख दिया, ये क्या ट्रिक लिखी हमने कि प्लस प्लस को स्टेबल बनाता है, प्लस प्लस को स्टेबल बनाता है, जबकि माइनस माइनस को स्टेबल बनाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और उस पर प्लस वाले समूह जुड़े हुए हैं, प्लस वाले समूह का मतलब प्लस R प्लस H या प्लस I वाले समूह जुड़े हुए हैं, तो वो क्या बनाएंगे सिस्टम को स्टेबल बनाएंगे। ऐसे ही माइनस, अगर किसी पे चार्ज माइनस लगा हुआ है और उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, जैसे माइनस I माइनस H और माइनस R वाले समूह जुड़े हुए हैं, तो वो भी सिस्टम को क्या बनाएंगे स्टेबल बनाएंगे। तो ये आपको सिंपल सी एक ट्रिक याद रखनी है कि प्लस प्लस को स्टेबल बनाता है और माइनस माइनस को स्टेबल बनाता है। तो देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें सिंगल बॉन्ड कार्बोकैटायन है।
हमको ये लिखने हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर में। ये किसका ऑर्डर लिख रहे हैं हम? स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्थायित्व के क्रम के पर आधारित ये क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमको। तो इसमें देखा हमने कि हमने कहा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की वो प्लस के समानुपाती होता है। ऐसे ध्यान रखना है, केवल वो प्लस का मतलब क्या हुआ? प्लस आर भी हो सकता है, प्लस एच भी हो सकता है और प्लस आई भी हो सकता है। क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं। अभी से हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो केवल वो ले रहे हैं जो केवल प्लस आई से इफेक्टिव होंगे, एच और आर से नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद में देखेंगे रिजोनेंस और उसके बाद में हम करेंगे कंबाइंड क्वेश्चन जिसमें कोई सा भी इफेक्ट लग सकता है। तो पहले हम सीक्वेंस से चल रहे हैं सरलता से जटिलता की ओर। तो इसमें देखा हमने इससे पिछले वाले वीडियो में देखे थे कि विद्युत ऋणता जो आई जो इफेक्ट है वो मुख्यतः किससे निर्भर करता है? विद्युत ऋणता से प्रभावित होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी की बढ़ रही है तो माइनस ई बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? माइनस आई। तो माइनस आई बढ़ रहा है। परसेंटेज देखिए, इसमें एस करेक्टर ज़्यादा है, इसमें परसेंटेज एस करेक्टर कम और सबसे कम एस करेक्टर क्या है इसमें। और एस करेक्टर के विद्युत ऋणता समानुपाती और समानुपाती हमने लिखा था माइनस आई के। तो देखिए इधर से इधर चले, हमने क्या कहा? जैसे ही इधर से इधर चल रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। इधर से इधर चले तो क्या हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणता के मान में कमी आ रही है। क्यों कमी आ रही है? क्योंकि परसेंटेज जो एस करेक्टर हैं उसका मान क्या हो रहा है? घट रहा है। तो विद्युत ऋणता के मान में भी कमी आएगी। इधर से इधर गए, अब जब विद्युत ऋणता के मान में कमी आएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस आई के मान में भी क्या आएगी? कमी। और जैसे ही माइनस आई के मान में कमी आई, हम तो कह रहे हैं ये तो पॉजिटिव चार्ज है, प्लस प्लस को स्टेबल बनाता है और माइनस माइनस को स्टेबल। तो माइनस आई का मान इधर कम हो रहा है, इसका मतलब प्लस आई बढ़ रहा है। माइनस वाला तो घटाएगा इसको, ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया? माइनस। प्लस माइनस तो अनस्टेबल होते हैं, प्लस प्लस को स्टेबल बनाएगा और माइनस माइनस को स्टेबल बनाएगा। ये कंसेप्ट याद रखना है दिमाग में। प्लस प्लस को स्टेबल बनाता है और माइनस माइनस को। तो इधर से इधर चले हम तो माइनस आई घट रहा है, इसका मतलब प्लस आई बढ़ रहा है। तो हमने क्या कह दिया कि इधर से इधर चले तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा जो स्थायी होगा वो कौन होगा? ये वाला। तो हम इसको ऑर्डर को ऐसे लिख देंगे। ये किसका ऑर्डर निकल के आ गया बताओ? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखा हमने, ये देखिए अब रिंग दिखाई दे रही है। रिंग पर क्या उपस्थित है? पॉजिटिव चार्ज। और हमने देखा था कि जो विद्युत ऋणता है वो रिंग के साइज के क्या होती है? व्युत्क्रमणपाती होती है। रिंग का साइज जितना कम होगा उसकी विद्युत ऋणता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इन तीनों में देखें सबसे ज़्यादा वो रिंग साइज सबसे कम किसका है? इसका। तो इसका मतलब इसकी विद्युत ऋणता क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो हमने कहा इधर से इधर चले तो विद्युत ऋणता के मान में क्या आएगी? कमी। क्यों? क्योंकि रिंग का साइज क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। जिसका साइज सबसे कम उसकी विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा। तो इधर से इधर चले तो विद्युत ऋणता के मान में कमी आई। विद्युत ऋणता के मान में कमी आई, इसका मतलब माइनस आई के मान में भी क्या आ गई? कमी आ गई। तो माइनस आई कम हुआ, इसका मतलब प्लस वाला बढ़ा और प्लस बढ़ा तो प्लस प्लस को क्या बना देता है? स्टेबल। इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस प्लस को स्टेबल बनाएगा और माइनस
माइनस को स्टेबल बनाएगा। इसका मतलब इधर से इधर चलेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला। समझ में आ गया ना? अब देखिए अगला क्वेश्चन। ये हमने लिया 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये 1 डिग्री में भी मिथाइल ग्रुप है। तो देखिए प्लस प्लस को स्टेबल और माइनस माइनस को स्टेबल बनाता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये वाले जो हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह हैं, सभी की सभी क्या हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ये प्लस आई वाला, ये भी प्लस आई वाला, और ये भी प्लस आई वाला समूह है। तो ये इसको देने वाले हैं, ये भूखा इंसान है, इसको दे रहे हैं ये। इसका मतलब सिस्टम स्टेबल की ओर चला जाएगा। हमने कहा प्लस प्लस को स्टेबल बनाते हैं और माइनस माइनस को स्टेबल बनाता है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस वाले समूह जुड़े हुए हैं 3। इसका मतलब ये इसके स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। इसमें देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज और इस पर प्लस आई वाला समूह केवल 1 जुड़ा हुआ है। इसमें देखें तो प्लस आई वाले कितने समूह हैं? 2। इसमें एक भी प्लस आई वाला समूह नहीं है। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, उससे ज़्यादा इसकी, और उससे ज़्यादा इसकी, और सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी बताओ? 3 डिग्री की हो जाएगी। इसका मतलब ऑर्डर क्या निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा, जिसको हम कंबाइंड ऑर्डर में क्या लिख देंगे कि 3 डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन और मिथाइल कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। इसको याद रखना है हमको कि कार्बोकैटायन के स्थायित्व का क्रम 3 to 1 और मिथाइल ग्रुप ये होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें हम। तो देखिए एक CH3 पे पॉजिटिव है, एक CD3 पे पॉजिटिव है और एक CT3 पे पॉजिटिव है। ये हाइड्रोजन के क्या होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कौन कौन से समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन जो पहला होता है उसको प्रोटियम बोलते हैं, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्राइटियम है। हमने बता रखा था पहले आपको ऑर्डर में कि आई जो भारी समस्थानिक होते हैं उनमें प्लस आई का मान क्या होता है? ज़्यादा होता है। यानी हम इधर से इधर चले तो हैवियर आइसोटोप जो है समस्थानिक जो है का जो भारीपन है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। समस्थानिक भारी होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत ऋणता के मान में क्या आएगी? कमी। या ऐसे कह दें हम प्लस आई का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा और प्लस प्लस को स्टेबल बनाता है। इसका मतलब स्टेबिलिटी जब देखेंगे हम इसकी तो स्टेबिलिटी का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यानी जो ऑर्डर है वो इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन की। कार्बन एनाइन जो है उसके स्थायित्व को देखें तो कार्बन एनाइन का जो स्थायित्व है यानी कार्बन पे हमने क्या लगा दिया है? नेगेटिव है। कार्बन पे क्या है? नेगेटिव। तो कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये तो क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन की क्या है? इस पर अधिकता है। ये पहले से ही दफा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की खुद पर अधिकता है। तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यानी ये जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की जो होगी वो किसके समानुपाती हो जाएगी? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह। इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब क्या हुआ? माइनस आई, माइनस एच और माइनस आर वाले समूह। यानी हम कह दें कि कार्ब एनाइन का स्थायित्व जो होगा वो समानुपाती किसके हो जाएगा? माइनस आई
अपॉन प्लस आई, या ऐसे कह दें माइनस एच अपॉन माइनस प्लस एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर अपॉन प्लस आर। तो ये आपको याद रखना है कि कार्ब एनायन जो होता है उसका जो स्थायित्व है वो ऐसे सीधा सा याद रखना है। इस पर नेगेटिव है, कार्ब एनायन पर माइनस है, तो माइनस माइनस को स्टेबल बना रहा था, हम ऐसे कह रहे थे, और प्लस प्लस को स्टेबल बना रहा था। तो सीधा सा फंडा याद रखना है कि कार्ब एनायन का जो स्थायित्व है वो माइनस के समानुपाती होता है। कार्बोकैटायन का स्थायित्व तो प्लस के समानुपाती, और कार्ब एनायन का जो स्थायित्व है वो किसके समानुपाती होता है? माइनस के समानुपाती होता है। अब देखिए इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में पहला है, जैसे ये 3 कंपाउंड हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज हैं। तो देखिए इसमें इधर से इधर चले हम, इसका देखिए ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, परसेंटेज एस लक्षण जो हैं, एस करैक्टर जो हैं वो घटते जा रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत दृढ़ता के मान में भी क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। यानी इधर से इधर चले तो इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत दृढ़ता के मान में क्या आ रही है? कमी आ रही है। इसका मतलब माइनस आई का जो मान है वो भी घटता जा रहा है। माइनस वाली वैल्यू कम हुई, और हम तो कह रहे हैं कि प्लस प्लस को स्टेबल बनाता है और माइनस माइनस को स्टेबल बनाता है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ घट रहा है। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव किस पर है? इस वाले पर है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है ये ज़्यादा। तो इसको इसलिए इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा। माइनस माइनस को क्या बना देगा? स्टेबल बना देगा। तो ऑर्डर जो हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, सीधा सा याद रखना है, प्लस प्लस को स्टेबल बनाता है और माइनस माइनस को। तो इसमें परसेंटेज एस करैक्टर ज़्यादा हैं। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत दृढ़ता का मान सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसका माइनस आई ज़्यादा है, और माइनस कार्ब एनायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो तो माइनस की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। इसलिए इसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा हो गया, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? सबसे ज़्यादा। अगले वाले को देखें हम, तो इसमें देखिए रिंग साइज से हमने कहा था कि जो विद्युत दृढ़ता होती है वो रिंग के साइज के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। रिंग का साइज जितना कम है उसकी विद्युत दृढ़ता उतनी ही ज़्यादा होगी। क्योंकि इन तीनों में देखें तो रिंग का साइज 3 कार्बन वाली रिंग है, सबसे साइज क्या है इसका? कम है। तो इसका मतलब ये इसकी विद्युत दृढ़ता सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा विद्युत दृढ़ता है, इसका मतलब ये क्या हो गया? सबसे अधिक स्टेबल हो गया। तो हमने ऑर्डर को क्या लिख दिया? ये ऑर्डर ऐसे हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इधर से इधर चलें तो रिंग का जो साइज है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब विद्युत दृढ़ता के मान में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ऐसे कह दें माइनस आई का मान घट जाएगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सबसे कम कौन होगा स्टेबल? ये वाला, और सबसे ज़्यादा ये वाला। अब अगले क्वेश्चन को देखें। ये 3 डिग्री कार्ब एनायन, 2 डिग्री कार्ब एनायन और 1 डिग्री कार्ब एनायन, और ये मिथाइल कार्ब एनायन। तो देखिए इस पर ये वाले जो ग्रुप लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप, तो ये वाले जो ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यानी इसका लगेगा प्लस आई, इसका भी प्लस आई और इसका भी प्लस आई। तीनों के ही प्लस आई लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये तो उल्टे आ गए, ये प्लस हो गए और ये माइनस।
हम कह रहे थे प्लस प्लस को स्टेबल बनाएगा और माइनस माइनस को स्टेबल बनाएगा, चूंकि यहाँ पर तो प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस, इसलिए इसके सिस्टम की स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसलिए सबसे कम इसकी स्टेबिलिटी और ये बढ़ता हुआ आ जाएगा। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो ऑर्डर लिखेंगे हम 3 डिग्री, उससे अधिक 2 डिग्री कार्बेनाइन, और ये 1 डिग्री कार्बेनाइन, और ये मिथाइल कार्ब एनाइन। ये ऑर्डर हो जाएगा, यानी किसका रिवर्स हो गया, कार्बोकैटायन का उल्टा है। ये कार्बोकैटायन में क्या होता है 3 to 1 और इसमें होता है 1 to 3 कार्बेनाइन में। इसको देखिए, इसमें देखें हैवियर आइसोटॉप्स है, ये भारी समस्थानिक है, तो इसका मतलब इसकी विद्युत दृढ़ता का मान क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। हैवियर द आइसोटॉप्स, जिस आइसोटॉप्स अगर बढ़ता है तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, आइसोटॉप बढ़ेगा। ये आइसोटॉप हैं, 3 आइसोटॉप्स हैं, 3 समस्थानिक हैं। तो इनमें देखा जो भारी समस्थानिक होता है उसमें प्लस ज़्यादा लगता है। तो इधर से इधर चले हम, तो देखिए इसमें प्लस आई क्या है, वो प्लस आई ज़्यादा, प्लस और माइनस क्या होते हैं, अनस्टेबल कर देते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा किसका ऑर्डर आ जाएगा, CS3 माइनस, उससे कम किस में आ जाएगा, CD3 में, और फिर CT3 माइनस। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो होगा CS3 माइनस। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें ये क्या है, हल्का समस्थानिक है इनकी तुलना में, जिसके कारण इसका प्लस आई क्या है, कम है। इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के बाद में हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। तो रिएक्टिविटी कैसे निकालेंगे हम एल्किल हैलाइड की, तो देखिए इसमें हमने देखा ये एल्किल हैलाइड है RH, इसका मतलब कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड है। इसका मतलब हैलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हैलोजन की विद्युत दृढ़ता का मान कार्बन से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हैलोजन परमाणु अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण इस पर तो आंशिक क्या आ जाता है, ऋण आवेश, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इधर आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यानी आंशिक धन आवेश आ जाता है। अब क्या हुआ कि किसी टाइप्स की जो रिएक्शन होती हैं हम किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, कार्बन के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ये कार्बन पे कौन सा साइन आ गया, बताओ, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका मतलब कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। तो इस पर कौन सा अटैक करेगा रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल। अब इस पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, नाभिक स्नेही ने, तो इसलिए रिएक्शन का टाइप बन गया एल्किल हैलाइड। जो होते हैं वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एकल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड वाले कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इस एकल बंद यानी सिंगल बॉन्ड की वजह से तो हुई ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अटैक किसने किया है, न्यूक्लियोफाइल ने, इसलिए अभिक्रिया का प्रकार बन गया कि एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो हमको ये बात रटनी नहीं है, हमने पहले भी आपको बताया है, जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो ऐसे आपको रटनी नहीं है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन सी रिएक्शन शो करेगा, कौन सा कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करेगा, ये केवल हमको ट्रिक से ही देखना है। तो हमने देखा सिंगल बॉन्ड वाले तो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और कार्बन पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज आया है इसलिए अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल, इसलिए कौन सी अभिक्रिया देगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें इंटरमीडिएट हमने देखा कि क्या बन रहा था, वास्तव में कार्बोकैटायन कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, एल्किल हैलाइड में क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट
कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन का स्थायित्व जानते हैं हम 3 to 1, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो कार्बोकेटाइन देख लेंगे, कार्बोकेटाइन जो अधिक स्थायी होगा वह उतना ही अधिक क्रियाशील हो जाएगा। रिएक्टिविटी निकालेंगे तो उसके लिए इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या देखा कि जिसका इंटरमीडिएट, ये सीधी सी ट्रिक याद रखनी है आपको, जिसका इंटरमीडिएट जितना अधिक स्थायी होता है वह उतना ही अधिक क्रियाशील होगा। ये सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है आपको, जिसका इंटरमीडिएट जितना अधिक स्थायी होता है वह उतना ही अधिक क्या होगा, क्रियाशील होगा। तो देखिए इसके आधार पे हम क्वेश्चन करते हैं कि हमने देखा हमारे पास में एक है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और एक है हमारे पास में 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और एक है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और हम इन तीनों पे ही किसकी रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, AgNO3 की, AgNO3। क्वेश्चन क्या आता है कंपटीशन में कि 3-4 आपको कंपाउंड्स दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन AgNO3 के साथ क्रिया करके आसानी से AgX का अवक्षेप देगा, आसानी से किसका अवक्षेप आएगा, AgX का। अगर ये Cl होता तो AgCl का अवक्षेप आता और वो कैसा कलर का होता है, श्वेत रंग का। तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उन क्वेश्चनों में भी देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। तो AgNO3 की रिएक्शन करा के देख रहे हैं, तो ये एल्किल हैलाइड हैं और एल्किल हैलाइड में कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूटता है। कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, यहाँ से ये टूटेगा सभी में ही। हमने क्या किया, यहाँ से तोड़ के देखा, इसका मतलब इस पर क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। यानी ये इसकी हमने क्या लिख दी, इंटरमीडिएट स्टेट लिख दी। ये इनमें क्या बनेंगे, इंटरमीडिएट बनेंगे। अब आप यहीं से देख लो कि इन तीनों में से कौन सा कार्बोकेटाइन स्थायी होगा, ऊपर वाला। क्यों, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा था हमने, क्या देखा था, 3 to 1। इसका मतलब ये, अब हमने क्या देखा कि जैसे ही इसने रिएक्शन की तो AgX का जो अवक्षेप है, प्रेसिपिटेट, ये AgX का प्रेसिपिटेट जो है वो क्या होगा, शीघ्रता से बनेगा, शीघ्रता से बनेगा, क्योंकि इसका जो इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, जिसका इंटरमीडिएट जितना अधिक स्थायी होता है वह उतना ही अधिक क्या हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। तो ये वाले जो हैं दोनों के दोनों क्या होंगे, रिएक्शन ही नहीं करेंगे। तो ये तो आसानी से रिएक्शन नहीं करेंगे और ये क्या बनाएंगे, शीघ्रता से AgX का। अब देखिए इसकी, इनकी ये कंपाउंड दे रखे हैं, इनकी क्या देखनी है हमको, इनकी भी रिएक्टिविटी चेक करनी है। तो देखिए ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे से हमने क्या किया कि ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ा
तो इस पर पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये वाला जो है ये तो कहलाता है एलाइलिक, ये क्या है एलाइलिक हैलाइड, और ये क्या है बेंजाइलिक हैलाइड, और ये क्या है देखो बेंजाइलिक भी है और क्या है एलाइलिक भी है। तो हमने इसको लिखा बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक। तो देखिए ये इसमें क्या है रिजोनेंस चला इस वाले में, इसमें क्या है डबल रिजोनेंस चल गया। देखिए अल्टरनेट ऑर्डर में क्या है सिंगल और डबल बॉन्ड, जब रिजोनेंस देखेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे इस चीज़ को। तो इन तीनों में देखा तो ये तीनों की तीनों ही क्या बना देंगे बताओ AgX का प्रेसिपिटेट बना देंगे। अब बात करें कि इनमें से शीघ्रता से कौन बनाएगा, तो शीघ्रता से देखें तो ये इसमें जो है सिस्टम क्या होगा ज़्यादा स्टेबिलिटी की ओर जाएगा, क्योंकि ये बेंजाइलिक प्लस क्या है एलाइलिक है। तो ये सबसे ज़्यादा क्या होगा रिएक्टिव होगा, ये रिएक्शन फास्ट होगी। यानी हम सभी में देखें हमने लिखा 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा देखें जैसे अगर आपके पास में 3 डिग्री भी हैं, ये लो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, क्लोराइड ले लिया जैसे मैंने, और ये 2 डिग्री ले लिया, और ये है 1 डिग्री, ये 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हैं। इन पर किसकी रिएक्शन कराना चाह रहे हैं हम AgNO3 की। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि इनमें से कौन शीघ्रता से रिएक्शन देगा या AgCl का श्वेत अवच्छेद शीघ्रता से बनेगा, इन सभी में हमको चेक करना है। तो जिसका इंटरमीडिएट जितना अधिक स्थायी वह उतना ही अधिक क्या होता है क्रियाशील होता है। जैसे माना हमने इसको नंबरिंग दी A B C और ये लिख दिया हमने D E और F। अब हमसे कंबाइंड ऑर्डर लिखा हमने, रिएक्टिविटी का कंबाइंड ऑर्डर लिखें इनका। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो कौन होगा, जिसका इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा क्या होगा स्थायी होगा। और सबसे ज़्यादा इंटरमीडिएट स्थायी कौन सा होता है बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक। तो हमने सबसे ज़्यादा स्टेबल जो रिएक्टिविटी के ऑर्डर में देखा जो आसानी से रिएक्शन शो करेगा, यानी AgCl का श्वेत अवच्छेद सबसे शीघ्रता से बनाएगा। तो वो कौन बनाएगा बताओ C, उसके बाद में B, उसके बाद में A, और उसके बाद में 3 डिग्री, और उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे लास्ट में 1 डिग्री। यानी हम इनको क्या नाम दिया है A के बाद में D के बाद E और E के बाद F। ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है एल्किल हैलाइड में वो कौन सा होता है बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक हैलाइड। क्यों होता है, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट जो बनेगा वो रिजोनेंस के थ्रू मोर स्टेबल होगा। तो हम कह रहे थे जिसका इंटरमीडिएट जितना अधिक स्थायी वह उतना ही अधिक क्या होता है क्रियाशील होता है। तो बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक मोर रिएक्टिव, उसके बाद में बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक के बाद 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है, इसके इंटरमीडिएट का जो ऑर्डर है वो क्या है बेंजाइलिक प्लस एलाइलिक, बेंजाइलिक एलाइलिक 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो हमने एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में जो देखा वो देखा था स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट यानी कार्बोकैटायन का स्थायित्व और कार्ब एनायन का स्थायित्व। उसके बाद देखा हमने रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल
हैलाइड। अगला जो एप्लीकेशंस देखेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।